Hello lovies, hope you all are doing great. Welcome or welcome back to my channel, and if you are new to my channel, hi Riya this side. एंड आज की वीडियो क्या होने वाली है ये आपको ऑलरेडी थंबनेल से पता लग गया होगा. सो येस गाइस, आई एम मूविंग टू बैंगलोर विच इज़ माई बेस फॉर नेक्स्ट अपकमिंग डेज. नॉट डेज, आई शुड से मंथ्स और ईयर्स, कुछ भी हो सकता है क्योंकि इट्स नॉट माई परमानेंट बेस. मैं चेंज करवाने वाली हूँ. तो यहाँ चल रही है मेरी पैकिंग. एंड आपको पता है कि मेरे पास कितना ज़्यादा सामान है, तो मुझे बहुत सारा सामान पैक करना है. तो उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. एंड आई नो आप लोगों को शौक लगा होगा मुझे ऐसे छोटे बालों में देखकर. बट जी हाँ, मैंने अपने हेयर शॉर्ट करवा लिए हैं क्योंकि लॉन्ग हेयर के साथ फ्लाई करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि वो जुड़ा होता है. वो फ्लाइंग के पर्सपेक्टिव से भी अनकंफर्टेबल है. एंड प्लस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक अ बन विद दैट लॉन्ग हेयर्स. और वो स्लीक बन बनाना तो और ज़्यादा टफ है. तो मैं यहाँ कर रही थी पैकिंग, और यहाँ मैं अपने कैमरा फिक्स करने की कोशिश कर रही थी जो मेरे से हो नहीं पा रहा था. एंड देन फाइनली मैंने हार मान के उसको ट्राइपॉड फिक्स कर दिया. उसके बाद मैंने अपनी पैकिंग करना शुरू किया. एंड मैंने ये ऑर्डर किए थे पाउचेस अमेज़ॉन से कि मैं इस पर डालूँगी और फिर मेरे कपड़े थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे तो वो स्पेस बचा लेंगे. एंड फॉर्चुनेटली सच में स्पेस बचा है मेरा बहुत ज़्यादा, और बहुत सा सामान जो है वो ईज़िली पैक हो गया मेरा. कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा वो नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं आया मुझे क्योंकि मैंने सिर्फ कपड़े इसमें डाले और उसको मैंने श्रिंक कर दिया. तो ये हेल्पफुल ज़रूर था. एंड पैकिंग करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट ठीक है करनी पड़ी क्योंकि सुबह की मेरी फ़्लाइट है. एंड मुझे 3-4 घंटे लग गए थे ये करते करते. सो ये है मेरा आज का आउटफिट और आज है मेरी फ़्लाइट टू बैंगलोर. और अभी जो रूम की हालत है ना वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ. अभी बिल्कुल खाली रूम हो गया और गंदा हो गया है इतना. लुक, सामान मैंने सारा नीचे पहुंचा दिया है. अभी छोटा मोटा बाकी है, बैग्स एंड ऑल, ये मुझे लेके जाना है. और ये आई डोंट नो किसके कपड़े हैं ये. आई थिंक ऊपर वाले फ्लोर में एक लड़की रहती थी उसके हैं. और ख़त्म हो गया. और अभी मुझे ना दूसरे रूम से एक नोटबुक भी लानी है, वो लेके आती हूँ. तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ एयरपोर्ट और मैं अपने बोर्डिंग गेट के पास आ चुकी हूँ. और अभी एयरक्राफ्ट को आने में टाइम है तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ. और बोर्डिंग भी अभी नहीं शुरू हुई थी. एंड फाइनली मैं अब एयरक्राफ्ट में पहुँच चुकी हूँ. और आज मैं ट्रैवल करी थी फर्स्ट टाइम विस्तारा के एयरक्राफ्ट में. मैंने मोस्टली सारे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर चुके हैं, सारे इन द सेंस कि बीइंग अ पैसेंजर ऑल्सो. इंडिगो, स्पाइस जेट, अकासा एयर, एयर इंडिया. एंड विस्तारा मैंने अब तक ट्रैवल नहीं किया था, बट ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने विस्तारा भी ट्रैवल कर लिया. एंड अभी यहाँ पे बोर्डिंग हो रही थी. तो गाइस, क्रू होने के अपने बहुत से फ़ायदे हैं, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रू होने के साथ साथ आती हैं. हम क्रू एक जगह नहीं रह सकते. हम जहाँ जाए वहाँ हमें मूवमेंट करनी ही पड़ती है. यू नेवर नो कब क्या हो जाए, कब आपको कहाँ जाना पड़ जाए. कभी फ्लाइंग, कभी ट्रेनिंग, कभी डेड हेडिंग टू सम अदर बेस, और फिर बेस ट्रांसफ़र. बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम क्रू को फेस करनी पड़ती है. कितने मंथ्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती हैं, फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं. और जैसे कि अभी हम दिल्ली आए थे, जैसे कि हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ एयर इंडिया टू एयर इंडिया एक्सप्रेस, उसके बाद एक्सप्रेस पे ट्रेनिंग, और दिल्ली में कब 1 महीना बीत गया हमें बिल्कुल पता नहीं चला. वी मेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज़. जो भी कलीग्स हमें मिले बहुत अच्छे थे, तो हमारी बहुत सी मेमोरीज़ थी. उसके बाद हम सबको अपने अपने बेस मिले और हम चले गए. हाय. यहाँ पे, और ये बहुत ही क्यूट सी बेबी थी जो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी, बातें कर रही थी. और इसने एयरक्राफ्ट में इतना हंगामा करके रखा था, वो सिर्फ चिल्लाई जा रही थी. तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ खेल के इसको थोड़ा शांत करें. तो मैं और मेरे जो साथ में आंटी बैठे थे उन्होंने उसको शांत किया. एंड शी वॉज़ रियली वेरी क्यूट. उसके बाद एक प्रॉब्लम और हो रहा था कि ना, हम क्रू हैं तो जो कॉल बेल बजती है या फिर जो भी इंडिकेशंस आते हैं ना, उससे हमारी नींद उड़ जाती है. मैं सोने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही वो इंडिकेशन आ रही थी टिंग, तो मेरी ऐसे नींद एकदम से खुल जाती है. ऐसा लगता है कि मैं फ़्लाई कर रही हूँ.
उसके बाद हमें मिला हमारा खाना। तो फुल सर्विस एयरलाइन जैसे कि विस्तारा और एयर इंडिया फुल सर्विस एयरलाइन है। अभी तो विस्तारा इज़ ऑल्सो एयर इंडिया इज़ ऑल्सो एयर इंडिया ओनली। तो फुल सर्विस है, तो उसमें जो होता है टिकट्स के साथ हमारा मील इंक्लूडेड होता है। तो विस्तारा का जो मील इन्होंने दिया था, इट वाज रियली वेरी डिलाइट, बहुत अच्छा था खाने में। बस जो मैंने चाय ली थी वो आई डोंट नो मुझे पसंद नहीं आई। आई डोंट नो, बहुत ही ज़्यादा कड़वी थी, बट पता नहीं क्यों कड़वी थी, क्योंकि एयर इंडिया में मैंने कभी कड़वी चाय पी नहीं है। चाय जो होती थी वहाँ पे अच्छी होती थी, बट हाँ जो नीचे मिलती है वैसे नहीं होती थी, बट हाँ अच्छी होती थी। उसके बाद हमने लैंड किया बैंगलोर में। एंड यू नो व्हाट, बैंगलोर का व्यू, वहाँ के जो क्लाउड्स थे ना, हमारा एयरक्राफ्ट क्लाउड्स के बीचों बीच से जा रहा था। एंड इट वॉज़ रियली अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। उसके बाद मेरी आ चुकी थी कैब में बैठने के बाद मैं निकल गई अपने होटल की तरफ, और मैं फाइनली पहुंच गई होटल। और होटल बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम होटल हमें मिला था। और उसके बाद मैंने अपनी कीज़ ली एंड देन अपने रूम में चली गई। एंड रूम तो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है। एंड अभी फ़िलहाल रूम थोड़ा सा मेसी हो रखा है, क्योंकि सामान चाहिए। अभी हम ट्रेनिंग में भी हम लोग गए थे, हम लोग को कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया था। ट्रेनिंग कह रही हूँ, हम लोग को बेस पे बुलाया था डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो हम लोग वहाँ गए थे। उसके बाद होटल में आने के बाद मैंने अपने सारी बेसिक चीज़ें निकाली, जैसे नाइट सूट्स हो गए, थोड़ा कैजुअल ड्रेसेस हो गए, एंड देन ब्लेज़र्स, स्लीपर्स, स्किन केयर, मेकअप, ये सब जो एसेंशियल्स हैं वो मैंने अपने निकाल के रख दिए, सेट करके रख दिए, सो दैट मुझे बार बार अपने बैग्स ना खोलने पड़े। एंड उसके बाद सब कुछ सेटअप करने के बाद मुझे खाना खाने भी जाना था। तो आई थॉट कि पहले मैं अपना सारा जो वॉशरूम वाला सामान है वो रख दूँ। तो मैंने वो फटाफट सारा अपना सामान रखा। और दिल्ली में जितने भी क्रू थे जिनको बैंगलोर बेस मिला है, वो सब एक ही होटल में है, तो जो कि अच्छी बात है, क्योंकि न्यू जगह पे न्यू फ्रेंड्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम एक ही बैच के, जिनको बैंगलोर मिला है वो बैंगलोर आए हैं, जिनको चेन्नई मिला है वो चेन्नई गए हैं, जिनको हैदराबाद मिला है वो हैदराबाद गए हैं। सब लोग अपने अपने अलग अलग बेसिस पे जा चुके हैं, वो लोग पहुंच चुके हैं, और सबको अलग अलग डेट्स मिली थी, तो उसके अकॉर्डिंगली कंपनी ने उनको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड किया था। और उसके अकॉर्डिंगली ही रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेट्स वो लोग अपने अपने बेस जा चुके हैं। एंड बहुत से लोग हैं जिनको हम मिस भी कर रहे हैं। एंड बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने साथ में मिलके बताई है। हमारी कुछ फ्रेंड्स जिनको हम बहुत मिस कर रहे हैं, सबको अलग अलग बेस मिला है। उसके बाद मेरी कुछ स्किन केयर्स थी जो मुझे रेफ्रिजरेटर में रखनी थी, तो मैंने वो भी रख दी। और फटाफट फिर मैंने लॉन्ड्री बैग में जो लॉन्ड्री मुझे देनी थी वो भी मैंने बाहर रख दी, क्योंकि सुबह 9 बजे देनी होती है। तो 9 बजे आई डोंट थिंक सो कि मैं सो के भी उठ पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं ट्रैवल करके आई थी और सामान भी बहुत ज़्यादा था, तो मैं थक चुकी थी। उसके बाद मैं चली गई 6th फ्लोर में, जहाँ पे हमारा सारा बुफ़े लगता है। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट इज़ ऑल इंक्लूडेड। तो मैंने फटाफट अपना खाना खाया। एंड खाना भी बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली बात है, साउथ कंट्री है, तो मसाला एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। तो येस, फटाफट अपनी भूख मिटाई। बाकी मेरी जर्नी बैंगलोर में मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, अपना डे 1, डे 2 क्या किया मैंने, कुछ स्पेशल हुआ, मैं हर चीज़ का अपडेट आपको देती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ बैंगलोर और मैं अपने होटल में भी आ चुकी हूँ। मुझे आई थिंक एक्चुअली मैं अराइवल्स पे शूट नहीं कर पाई, बिकॉज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था और ड्राइवर का कॉल, फिर नीचे जाना, बेसमेंट में जाना जहाँ पार्किंग होती है, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो दैट्स वाई मैं बना नहीं पाई, बट फाइनली आई एम हेयर। और मैं होटल में आ चुकी हूँ। बहुत प्यारा होटल मिला है और बाहर का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा है, इतना ज़्यादा प्यारा है। मैं दिखाती हूँ आप लोग को। आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं रिफ्लेक्शन की वजह से, बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। दिस इज़ द व्यू। आई एम इन अ 4th फ्लोर और ये व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है। सच अ नाइस एरिया, लुक। तो जो रूम टूर है, जो यहाँ का जो रूम टूर है, वो मैं आपको ज़रूर दूंगी एक अलग सी वीडियो में, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। अभी फ़िलहाल के लिए आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर। आई नो आपको मेरे बाल भी दिख रहे हैं कि ये बाल कट गए, बट हाँ इनका भी कुछ रीज़न है कटने का, वो भी मैं शेयर करूँगी।
आई नो ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग मुझसे पूछेंगे आपने अपने बाल क्यों काटे, ऐसा क्या कर दिया, क्यों, मतलब जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला। आप पे लंबे बाल अच्छे लगते थे, आपको नहीं काटने चाहिए थे, बट आई डोंट नो कि ये मेरे पे सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट पर्सनली मैं देखूँ तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड सामने वाले इंसान को भी अच्छे लग रहे हैं। आई डोंट नो कैमरा में ये कैसे पोर्ट्रे हो रहा है, बट ठीक है। एंड इट इज़ मच कम्फर्टेबल। आई नो लॉन्ग हेयर मेरे पे ज़्यादा सूट करते थे, बट दिस इज़ मच कम्फर्टेबल बिकॉज जल्दी उठना होता है एंड लॉन्ग हेयर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि उसका बन बनाना पड़ता है, स्लीक करना पड़ता है। सो आई थिंक दिस इज़ मच बेटर। आपको जल्दी उठने की भी ज़रूरत नहीं है। तो येस, बैंगलोर में आ चुकी हूँ। सो इट वॉज़ अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। ट्रेनिंग हुई एंड देन ओ गॉड, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, but finally right now I'm in Bangalore and let's see कैसा जाता है फ्यूचर में सब कुछ। आई होप सब सही जाए। एंड होटल तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। अगर आपको बैंगलोर बेस मिलता है देन यस, बहुत प्यारा होटल है और इसका टूर मैं आपको जल्दी ही दूंगी। हर एक चीज़ ऑन पॉइंट है इस होटल की। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। सो येस, दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।